कभी तुमने ये महसूस किया है कि जिंदगी अचानक रुक सी गई हो, कि सब कुछ चल रहा हो मगर तुम अंदर से टूट रहे हो, कि तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो मगर दिल के अंदर कोई बोझ सा बैठा होता है। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह होती है कि तुम अल्लाह से सवाल करना चाहते हो मगर अल्फाज नहीं मिलते। अगर तुमने ये कैफियत महसूस की है तो जान लो कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि अल्लाह जब आजमाता है तो वो सिर्फ हालात नहीं बदलता, वो इंसान को बदलता है। मगर हम आजमाइश को हमेशा सजा समझ लेते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, शायद हमसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से ये तकलीफ आई है। हालांकि कुरान हमें बार बार ये याद दिलाता है कि अल्लाह अपने सबसे पसंदीदा बंदों को भी आजमाता है, और कभी कभी सबसे ज्यादा आजमाइश उन्हीं पर आती है जिनसे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन जब आजमाइश आती है तो इंसान का पहला सवाल होता है, क्यों? क्यों मेरे साथ? क्यों अभी? क्यों जब मैं सब्र कर रहा हूं? क्यों जब मैं दुआ कर रहा हूं? और यही वो मकाम है जहां दिल के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो जाती है। यकीन और शिकायत के दरमियान जंग, तवक्कुल और मायूसी के दरमियान जंग। और अल्लाह इस जंग को देख रहा होता है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें गिरता देखना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहता है कि तुम किस तरफ झुकते हो। क्योंकि आजमाइश का असल मकसद दुख देना नहीं होता, आजमाइश का असल मकसद जगाना होता है। बिल्कुल इस तरह जैसे गहरी नींद में डूबा हुआ दिल एक झटके से जाग जाए। हम अक्सर ये समझते हैं कि सुकून ही अल्लाह की रहमत है, मगर कभी कभी बेचैनी भी रहमत होती है। क्योंकि अगर बेचैनी ना हो तो हम कभी रुककर सोचते ही नहीं, हम कभी अपनी जिंदगी पर नजर ही नहीं डालते, हम कभी अपने रब की तरफ पलट कर देखते ही नहीं। और इसीलिए जब तकलीफ आती है तो अल्लाह असल में ये कह रहा होता है, रुक जाओ, सोचो, पलट कर देखो। मगर हम इस आवाज को दर्द समझकर खामोश कराने की कोशिश करते हैं। हम हर चीज से मदद मांग लेते हैं सिवाय अल्लाह के। हालांकि अल्लाह की तरफ पलटना ही आजमाइश का पहला इम्तिहान होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा खौफ देकर आजमाएंगे, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत हमें ये नहीं बताती कि आजमाइश आएगी या नहीं, ये बताती है कि आजमाइश लाजमी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस आजमाइश को दरवाजा बना लेते हैं और कुछ लोग इसे दीवार बना लेते हैं। और आजमाइश तुम्हें तब तोड़ती है जब तुम इसे अपने रब से दूरी की अलामत समझ लो। लेकिन जब तुम समझ जाओ कि यह अल्लाह का पैगाम है तो वही आजमाइश तुम्हें मजबूत कर देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सोना आग में डाला जाता है तो वो जलता नहीं बल्कि और ज्यादा चमक उठता है? अल्लाह बंदे को भी इसी तरह आजमाता है। आग नजर आती है मगर मकसद सफाई होता है। मगर ये बात उस वक्त समझ आती है जब दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि दर्द के बीच इंसान सिर्फ एक ही सवाल सोचता है, अल्लाह क्यों? और अल्लाह का जवाब अक्सर फौरन नहीं आता, क्योंकि अगर जवाब फौरन मिल जाए तो यकीन पैदा नहीं होता। यकीन इंतजार से पैदा होता है, और इसी इंतजार में अल्लाह बंदे का दिल तैयार करता है। इससे वो सब चीजें छुड़वा लेता है जिन पर वो गलत भरोसा कर रहा होता है। कभी कोई इंसान चला जाता है, कभी कोई सहारा टूट जाता है, कभी कोई मंसूबा नाकाम हो जाता है, और इंसान कहता है कि सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। हालांकि असल में अल्लाह ये कह रहा होता है, मैं तुम्हें खुद से मिला रहा हूं। मगर ये बात उस वक्त महसूस नहीं होती। इसीलिए आजमाइश का सबसे मुश्किल हिस्सा दर्द नहीं होता, उसका सबसे मुश्किल हिस्सा समझना होता है। और जो लोग इस समझ तक पहुंच जाते हैं वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। उनकी नमाज में गहराई आ जाती है, उनकी दुआ में खामोशी आ जाती है, और उनके सब्र में एक ऐसी कुव्वत आ जाती है जो सिर्फ अल्लाह अता करता है। मगर यह सफर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि आजमाइश का असल पैगाम अक्सर पहली बार में समझ नहीं आता। वो आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, बिल्कुल उस खत की तरह जो बार बार पढ़ने पर ही समझ आता है। और अल्लाह का हर इम्तिहान एक खत होता है, मगर सिर्फ उनके लिए जो पढ़ने का हौसला रखते हैं। आजमाइश का एक और पहलू है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते, और वो ये कि अल्लाह कभी भी दूरी के लिए नहीं आजमाता। अल्लाह जब आजमाता है तो असल में करीब लाता है, मगर इस कुर्बत की पहली शक्ल हमेशा सख्त होती है, क्योंकि इंसान जब तक डूबता नहीं
वो झुकता नहीं, और जब तक झुकता नहीं वो अल्लाह को उस अंदाज में नहीं पहचान पाता जिस अंदाज में पहचानना चाहिए। इसीलिए जब हम कुरान में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियां देखते हैं तो हमें ये हकीकत नजर आती है कि सबसे ज्यादा आजमाइश उन्हीं पर आई जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लो, सेहत छीन ली गई, माल छीन लिया गया, लोग दूर हो गए, मगर एक चीज नहीं छीनी गई और वो थी उनकी अल्लाह से निस्बत। उनकी जबान पर कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक खामोश दुआ थी, और वो दुआ भी सिर्फ इतनी थी कि या रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इस दुआ में न गला है न सवाल, सिर्फ तस्लीम है, और तस्लीम वो मकाम है जहां आजमाइश इबादत बन जाती है। हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो हमें दुख क्यों देता है। हालांकि असल सवाल ये होना चाहिए कि अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो वो हमें भूल क्यों नहीं जाता, क्योंकि भला दिया जाना सबसे बड़ी सजा होती है। ये कि इंसान गुनाह पर गुनाह करता रहे, गलत रास्तों पर चलता रहे और अल्लाह उसे रोके ही नहीं, उसे जगाए ही नहीं। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आती है तो पहला फैसला ये नहीं होता कि तुम क्या सह रहे हो, बल्कि ये होता है कि तुम इस तकलीफ को किस नजर से देख रहे हो। अगर तुम उसे सिर्फ नुकसान समझ लोगे तो तुम टूट जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे इशारा समझ लोगे तो तुम बदलने लगोगे, क्योंकि आजमाइश का असल काम जख्म देना नहीं होता। आजमाइश का असल काम पर्दा हटाना होता है। वो पर्दा जो हमने अपनी आदतों, अपनी गलत उम्मीदों और दुनिया से जरूरत से ज्यादा वाबस्तगी के जरिए खुद पर डाल लिया होता है। जब ये पर्दा हटता है तो इंसान पहली बार खुद को देखता है, और खुद को देखना अक्सर तकलीफ दे होता है, मगर इसी तकलीफ से शिफा शुरू होती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे तन्हा करता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता हट जाते हैं, सहारा टूटने लगता है, और आखिर में इंसान के पास सिर्फ अल्लाह रह जाता है। मगर हम इस तन्हाई को अजाब समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत में ये अल्लाह का इंतखाब होता है, क्योंकि हर दिल इस कुर्बत का बोझ नहीं उठा सकता। हर दिल इतनी गहरी बात सुनने के काबिल नहीं होता। इसीलिए जब तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी से कुछ चीजें छीनी जा रही हैं तो सिर्फ ये मत पूछो कि ये क्यों छीनी जा रही हैं, ये भी पूछो कि किसके लिए छीनी जा रही हैं। क्योंकि अल्लाह जब तुम्हें अपनी तरफ खींचता है तो दुनिया खुद ब खुद फीकी पड़ने लगती है। वो चीजें जिन पर तुमने भरोसा किया होता है अब खोखली लगने लगती हैं, और यही खालीपन वो जगह बनता है जहां अल्लाह का नूर उतरता है। मगर इस नूर से पहले अंधेरा आता है, और इसी अंधेरे से घबरा कर अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल है, मैं थक चुका हूं। हालांकि अल्लाह कह रहा होता है कि बस थोड़ा और सब्र, बस थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि हर आजमाइश का एक वक्त होता है, और जब वो वक्त पूरा हो जाता है तो या तो तकलीफ हल्की हो जाती है या दिल इतना मजबूत हो जाता है कि तकलीफ बोझ नहीं रहती, और ये दोनों सूरतें रहमत होती हैं। मगर हम अक्सर सिर्फ पहली रहमत को पहचान पाते हैं, जबकि दूसरी रहमत ज्यादा गहरी होती है। वो रहमत जो इंसान को अंदर से बदल देती है, जो उसे वो देखना सिखा देती है जो पहले नजर ही नहीं आता था। इसीलिए जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जिस चीज को वो सजा समझ रहा था वही उसकी जिंदगी का अहम मोड़ थी, वही उसका सबसे बड़ा सबक था, वही चीज उसे अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब ले आई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे गहरा इम्तिहान अब बाकी है, और वो ये कि इंसान इस बात को कबूल कर ले कि अल्लाह जो भी करता है वो हिकमत के साथ करता है, चाहे उस वक्त अक्ल उसे समझ ना सके। और यही कबूलियत आजमाइश को रहमत में बदलने का आखिरी दरवाजा होती है।